नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में और हमारे साथ ये भलसवा के जो लोग हैं, जो लैंड एक्विजिशन का एक केस चल रहा है, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये इधर अफसरों से मिलने आए हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे अब तक क्या फ़िलहाल रिपोर्ट है और क्या ये मसला है। भलसवा लैंड एक्विजिशन, ये जो पूरा केस है, ये क्या केस है शुरू से लेके अब तक, आपको एक बार आज एक्सप्लेन करेंगे। मिस्टर हरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है और वो आपको ये पूरा केस अभी एक्सप्लेन करेंगे। जी हरेंद्र। फिर हमारा 98 में हमारे भलसवा गांव जहांगीरपुरी का एक अवार्ड हुआ। उस अवार्ड का नंबर था 18 नंबर। सर 98 में वो अवार्ड हुआ, किसी इमरजेंसी के तहत किया गया। तो गांव के लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया कि भाई हम किसानों की उपजाऊ ज़मीन है, वो क्यों हमारी ज़मीन ले रहे हैं, ऐसा क्या, कौन सी इमरजेंसी है। तो कोर्ट में गए तो कोर्ट में स्टे हो गया जी। स्टे होने के बाद में कुछ लोगों ने केस लड़ा और कुछ लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती मुआवजा दे दिया, ये कह के कि भाई ज़मीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं अपनी, तो तुम मुआवजा ले लो, नहीं तो जो है आपको कभी ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने मुआवजा ले लिया और कुछ लोग हाई कोर्ट में लड़ते रहे। और 2002 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये पूरा का पूरा 18 नंबर अवार्ड 900 कुछ बीघे ज़मीन का क्वेश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि आप, मैं इस इमरजेंसी अवार्ड को नहीं मानता, तो आपने कोई अवार्ड करना तो फ्रेश अवार्ड करो। तो इन्होंने एक फ्रेश अवार्ड किया, वो किया अवार्ड नंबर 24। लेकिन हम किसानों के साथ धोखा ये कर दिया कि जिन किसानों को इन्होंने ज़बरदस्ती मुआवजा दिया था, उन किसानों का नंबर जो अवार्ड, खेतों के नंबर जो है 24 नंबर अवार्ड में नहीं लिए, और जो हाई कोर्ट लड़ रहे थे उनका ही 24 नंबर अवार्ड कर दिया उन्हीं खसरों का, और उनको बढ़ के मुआवजा मिल गया। और ना हमारे को सूचित किया कि भाई ये अवार्ड क्वैश हो गया है, हमने जो आपको पैसे दिए वो पैसे हमें वापसी दे दो और अपनी ज़मीन ले लो। तो ना कोई नोटिस किया हमारे को, ना किसी तरह की कोई सूचना दी, ना कोई अखबार में निकाला, कुछ नहीं किया। मतलब हमारे से छुपाया गया सारी बातें। अब हम किसानों को पता लगा कैसे भाई ऐसे ऐसे ज़मीन हो रहा है, तो हम सभी अधिकारी के अलीपुर गए, डीएम के पास, एडीएम से, एसडीएम से, तहसीलदार से, सारे डिपार्टमेंट से हम मिले और हमने इस अवार्ड के बारे में एक ये आरटीआई लगाई कि जी हमें बताओ जी कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, ये हमने 23 से हमने आरटीआई लगाई है सारी, और 4 साल हो गए हैं जी, एक भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हमें ज़मीन दे, तो कह रहा तो अवार्ड, मुंह से बोल देते हैं कि अवार्ड कैंसिल है तो मुआवजा किस चीज़ का मिलेगा आपको। अवार्ड अगर कैंसिल है तो हमेरी ज़मीन दे दो, कि तो कहता है तुमने पैसे उठा रखे हैं तो ज़मीन किस बात की दें। तो हम किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन अधिकारियों ने किया है। और दूसरी बात, अभी पिछली एक कोर्ट में केस चल रहा है किशन चंद यादव के नाम से भलसवा गांव में। पिछली 7 तारीख में इनके वकील गए और वकील ने ये कहा कि जी मीटिंग चल रही है हमारी। सर मीटिंग, हम ये पूछ रहे हैं, ये हाई अथॉरिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग के हैं, लिख के दे दिया, क्वेश हो रखा है, तो किस चीज़ की मीटिंग कर रहे हो जी? जब आपने कोर्ट में लिख के भी दे दिया कि भाई ये क्वेश है, फिर मीटिंग कर रहे हो, तो हमें पता तो लगे भाई किस चीज़ की मीटिंग हो रही है, किस पर्पज़ पे हो रही है, ये अवार्ड है नहीं है, हमें लिख के दो क्या है क्या नहीं है। लेकिन नहीं, कोई हमारे से सही बात नहीं करता। हम जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं पता लग जाता है डिपार्टमेंट को, वहाँ से आए हैं, अफसर भाग जाते हैं। और हम यहाँ अफसरों से, गर्ग साहब से मिलने आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीटिंग में गए हुए हैं। दूसरे अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने हमारे को टाइम दिया मिलने का। तो आज हम ये आए हैं, हमारी जो लैंड एक्वायरमेंट की थी उसके बिहाफ पे हम यहाँ बात करने चाह रहे हैं कि जो हमारा 18 नंबर अवार्ड है वो है या नहीं है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग वालों ने खुद लिख के भी दे दिया कोर्ट में कि भाई ये अवार्ड कैंसिल है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में कोई और मुकदमे चल रहे हैं 18 नंबर वार्ड के, जिसमें मुआवजा मांगा जा रहा है कि भाई मुआवजा दो। तो हम कह रहे हैं उनको मुआवजा किस ब्याप पे दे रहे हो? जब अवार्ड ही नहीं है तो मुआवजा किस ब्याप पे? तो हम तो जानकारी लेने आए हैं जी, हमें ये बता दो किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है? ना तो हमारी ज़मीन हमें मिली, ना हमें मुआवजा मिला। तो आज हम तो इसी मैटर पर यहाँ आए हैं, अब अधिकारियों से मिलेंगे, हम बात करेंगे।
फिलहाल तक किसी अधिकारी से आपकी मीटिंग वगैरह कुछ हुई है सर? तो अभी तो यहाँ किसी से नहीं हुई है। अभी जो उनके पीए साहब हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने हमारे को टाइम दिया कि आप बैठो, अभी साहब से मिलवाते हैं। अब देखते हैं क्या बात होगी अब अंदर जाके। सर अभी तक तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स लग नहीं रहा है। बाकी हमारे गांव के बुज़ुर्ग और नौजवान साथी हमारे साथ बैठे हैं, माताएं, और अभी तक कुछ अफसर ने कुछ ऐसा कोई हमें उचित आश्वासन नहीं दिया जिसकी वजह से हम संतुष्ट हों। सर ये जो है आरटीआईज जो हैं इनके ऊपर फ़िलहाल क्या वो है? इस आरटीआई का आज तक जिस भी डिपार्टमेंट को दिए किसी ने कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। कोई भी इसका भी दिखा दो अमित, ये दिखा दे, ये भी दिखा दे पर इन्हें। ये वो है जो अवार्ड नंबर 18 में अवार्ड क्रेश कर दिया गया हाई कोर्ट की डबल बेंच की जजेज ने, और ये वो आरटीआई हैं जो कि आज तक डिपार्टमेंट ने किसी भी तरीके से हमें कोई जवाब नहीं दिया। ये सारी पेंडिंग्स हैं, ये सारी पेंडिंग है। ये सारी हमारी आईटीआई हैं। इनका आज तक कोई भी डिपार्टमेंट ने, सब पे लिखा हुआ है एलएसी एडीएम नोट सारी, अब से अभी तक की ये इतनी है, आज तक इनका एक भी जवाब नहीं है जो हमारे पास आया हो इनका। ये हमेशा बचते रहते हैं, हम भी ऑफिस में जाते हैं तो ये बचते रहते हैं, कोई निकल जाता है नहीं, बस यही जवाब आता है, ना मिलते हैं ना मीटिंग्स देते हैं। और आज हम यहाँ आए हैं, आज देखते हैं कि इन फर्दर क्या होता है मीटिंग्स में, उसके बाद फिर बताते हैं हम आपको। कहीं ना कहीं ये सरकार ने एक तरीके से अवैध कब्जा ही कर रखा है आप लोगों ये जी अवैध कब्जा है, प्रॉपर है। या तो हमें बताया जाए कि कौन सी इमरजेंसी थी, हमें बता दिया जाए ना कि कौन सी इमरजेंसी थी, किसके तहत हमसे लिया गया है ये। और एलएसी हमारे जैसे कोर्ट में केसेस हैं, वो एलएसी आके बयान दे दें वहाँ कि जी ये अपना वार्ड क्रैश हो चुका है, ना ये बोल रहे हैं कि इतने सालों से ये वार्ड क्रैश हो चुका है, ना कुछ कर रहे हैं। तो हमें तो कोई एक आश्वासन भी, किसी अधिकारी का एक आश्वासन भी नहीं है ना कि हम करेंगे। हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई अधिकारी है कि हमें आश्वासन भी दे कि हाँ जी आपका हम कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। इन फर्दर आज यहाँ आए हैं, आज मीटिंग करके देखते हैं, अगर ये कुछ कहते हैं फिर इन फर्दर हम आपको बताते हैं कि क्या है। अभी मिस्टर हरेंद्र यादव जो थे उनकी मुलाकात अंदर किसी अफसर से हुई है, अभी इनसे जानेंगे कि क्या बात हुई है और क्या उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया है या नहीं। जी सर। ये मेरी बात हुई, गौरव यादव जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस जो आप बात बता रहे हो इस पर मैं अपने अधिकारियों से चर्चा करूंगा। हालांकि मैं इस लैंड को, इस मैटर को देखता नहीं हूं, लेकिन आप काफ़ी देर से बैठे थे तो मैंने मुलाकात का आपको समय दिया। जो भी ये बात है मैं इसकी चर्चा करूंगा। हमें तो अभी फ़िलहाल ये आश्वासन दिया, लेकिन हमने उनको सारी सच्चाई, हमारे साथ किसानों के साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है जी, और ये 2002 से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमने सारी बात इनको बता दी है। तो कह रहे जैसा भी होगा, जो भी हेल्प होगा मैं डिस्कस करके अधिकारियों से बात करूंगा और मैटर पर चर्चा करके फिर हमारे से दोबारा मुलाकात होगी तो मुलाकात करेंगे।